हाय गाइस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में 50 से ऊपर हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो डालती जाऊंगी और ऐसा भी हो सकता है कि मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि इसमें जो MCQ है वो डिटेल से ही आता है, ठीक है। तो मे भी आपने अगर कर रखा टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके सीधा आप नोट्स बना सकते हो। बट जिसने नहीं पढ़ा, जो एकदम न्यू है, तो मैं उसके हिसाब से समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो साइकोलॉजी में आता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें मैं जो सिलेबस कवर कर रही हूँ वो एक तो है हमारा बीएड का जो बीएड में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट 4 साल पढ़ा है वो, प्लस जो बीएड में आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो वो, जो आप मास्टर्स में साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो सारी थ्योरीज हैं वो, और जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में थ्योरी पढ़ी है साइकोलॉजी की वो सारी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा कहीं और से जो DSSB में साइकोलॉजी का सिलेबस है वो आ सकता है, तो हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक पार्ट थ्योरीज का है, जो सारा थ्योरीज क्लब कर रखी हैं वो, और उसके अलावा जो भी आपका सारा NCF, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोठारी कमीशन, ये सब वगैरह है, जो फैक्ट्स वगैरह है वो मैंने एक तरफ करे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो किस वजह से आता है, जबकि अगर आपको मतलब नॉर्मली बोला जाए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है तो आपको लगेगा कि ये एक ही चीज है, उसको हमने अलग अलग नाम दे रखा है, ठीक है। जबकि इसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है, जो कि जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ आपका होता है इंक्रीज इन साइज, ठीक है। जब आप सबसे छोटे हो तो इन्फेंसी होती है, जब आप बच्चे एकदम, जब आपका प्रीनेटल स्टेज है, वहां से लेके जब आप एडल्टहुड तक जाते हो, तो जो आप साइज में ग्रो कर रहे हो, जो आपका बॉडी है वो ग्रो कर रहा है, उसको आप ग्रोथ कहते हो, ठीक है। बेसिकली जो आपका सेल्यूलर एडवांसमेंट है, जो आपके सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो आप एक हाइट खींच रहे हो, वो फिजिकल मैच्योरिटी जो आ रही है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रो करना, ठीक है। और क्योंकि हम इसको फिजिकल साइज में मेजर करते हैं, जो हमारा हाइट है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव भी होता है नेचर में, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है, ये मैंने अलग से 1 वर्ड डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, ग्रोथ आपका जो इंक्रीज इन साइज होता है, एंड दैट्स वाई सिंस ये साइज है इंक्रीज कर रहा है, आप 4 फुट 5 फुट 6 फुट आप हाइट मेजर कर सकते हो, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, अब डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जैसे अब ग्रोथ है तो ग्रोथ आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो उसको आपको पता है कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आप उसको मेजर कर सकते हो। बट जो आपका माइंड है, जो आपका IQ है, इमोशनल कोशेंट है, वो ग्रो कर रहा है। जो आपका लैंग्वेज है, आप पहले बैबलिंग करते हो, फिर आप 1 वर्ड स्पीच, 2 वर्ड स्पीच, सेंटेंस पे आते हो, वो आपका डेवलप हो रहा है। आप मॉरली ज्यादा डेवलप होते हो, जो कॉलबर्ग की स्टेजेस है उसके हिसाब से आप सारी वो जो 6 स्टेजेस होती हैं वो लेवल पार करने की कोशिश करते हो। सोशली आप एडवांसमेंट करते हो, इमोशनल लेवल पे आप एडवांसमेंट करते हो, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जरूर है कि हम 0 से किसी एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचते हैं, मॉरली हम 0 से किसी लेवल पे पहुंचते हैं, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ, जैसे कोई उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट नहीं है जो कि हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट को नापने के लिए है, ठीक है। एंड सिंस वी कैन नॉट मेजर जो हमारे ये ओवरऑल चेंजेस होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्वालिटेटिव दर्जा दिया है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव तो है ही, पर क्वांटिटेटिव के साथ में, क्योंकि डेवलपमेंट में फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी तो आ ही रहा है ना, बट उसके साथ में आपका ये सारा डेवलपमेंट भी आ रहा है, जो कि क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप ग्रो करते हो, लैंग्वेज बैरियर आपका एडवांस होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे आप ग्रो करते हो, मॉरली, सोशली, इमोशनल लेवल पे आप ग्रो करते हो, ये सारा आपका इंक्रीज हो रहा है। बट इसको आप क्योंकि मेजर नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, इसीलिए डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ये क्वालिटेटिव हो गया, ठीक है। अब जो आपका ग्रोथ है वो स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, तो जो आपका ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है जब आप मम्मी के पेट में होते हो, बट ऑफ कोर्स, और प्रीनेटल स्टेज पे, ठीक है, 0 से 9 मंथ तक चलता है, जो कि 270 से लेके अराउंड 280 डेज तक होता है। और ये ग्रोथ बंद कहाँ पे होती है, बेसिकली जब आपकी जो हाइट है वो
रुकती कहाँ जाके है, जो कि गर्ल्स के लिए जो बेसिक एज है वो 15 ईयर्स है। मतलब 15 साल की उम्र के बाद में जो गर्ल्स की एज होती है वो सॉरी एज नहीं हाइट, वो बढ़नी बंद हो जाती है। और जो बॉयज़ के लिए वो 18 ईयर्स है कि 18 ईयर्स के बाद जो बॉयज़ की हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ से प्रीनेटल से स्टार्ट होके जो 15 और 18 एज है वहां तक चलती है। जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है बर्थ से। ठीक है, आपका जो ब्रेन की फॉर्मेशन है, जो आपके बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन है, वो आपका प्रीनेटल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपका लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल है, वो आप आखिरी टाइम तक भी सीखते हो। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद नहीं करता। डेथ तक आप कोई ना कोई चीज सीख ही रहे हो, कोई ना कोई आपका एडवांसमेंट हो ही रहा है। इसीलिए इसका जो डेवलपमेंट का जो एंड पॉइंट है वो सीधा डेथ आता है। ठीक है, तो ये एक ऑल्सो इट इज अ बेसिक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा जो ग्रोथ है, सिंस जो हाइट है उसको मेजर कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल इन नेचर है क्योंकि हमको दिख रहा है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल होती है नेचर में, क्योंकि जो अंदर चीज है, अब आप सामने से किसी इंसान को देख के नहीं बता सकते हो कि उसको लैंग्वेज आती है बोलने या नहीं आती है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना, उसका IQ कितना। ठीक है, फिर ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने हाइट खींच ली है तो जो आप ये सारे लेवल पे डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है। मतलब कि मान लो एक 18 साल का लड़का है जिसने 18 साल का हो गया, इसका मतलब उसकी फुल बॉडी ग्रोथ हो गई है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल एक 18 साल का लड़का ऑक्यूपाई करता है वही वो उस बच्चे का लेवल उसने पार करा हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स होते हैं और ये सब वेरी करता है। प्लस अगर बच्चा MR है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको फिजिकल या मेंटल, तो उसकी वजह से उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो डेवलपमेंट होती रहती है। आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ अपने जो पर्सनैलिटी उसमें एड ऑन करते जाते हो। ठीक है, ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल, मतलब कि जो आपका बॉडी है स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जो आपने उससे पहले कॉर्डल और जो मैं आपको आगे बताऊंगी जो प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के और ग्रोथ के, उसके हिसाब से चलती है। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर किसी का फिजिकली कोई बढ़ नहीं रहा है तो वो इन सब चीजों में नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसका फिजिकली लिम्स उसके ढंग से फॉर्म नहीं हुए तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो उसका डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, लैंग्वेज बैरियर है, वो वहीं पे रुक जाएगा। वो अपने हिसाब से बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर फिजिकल की वजह से उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसका जो इंटेलेक्ट को जो ऑर्गन हेल्प कर रहा है वो ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक डिफरेंस की फिजिकल होता है, ये ओवरऑल चेंज होता है, ये मैच्योरेशन पे स्टॉप हो जाता है, विच इज गर्ल्स के लिए 15 और बॉयज के लिए 18। ठीक है, और ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। ये क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, सेलुलर है क्यों? क्योंकि सेल्स डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होते हैं हमारे, और ये ऑर्गेनाइजेशनल है क्योंकि ये सारी चीजों पर वर्क करता है। ठीक है, फैक्टर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो है हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज डन इन 10 मिनट्स लिटरली। ये टॉपिक 10 मिनट में मैंने आपको सारा समझा दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता ही नहीं है। MCQs इसमें क्या क्या आ सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है, या फिर नन ऑफ द अबाव है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, पर क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वांटिटेटिव है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट को आप मेजर कर सकते हो, हाइट वगैरह को, तो ग्रोथ पे आप टिक लगाओगे, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और MCQ इसमें आ सकता है कि आप बताओ डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है, बर्थ से, इन्फेंसी से, चाइल्डहुड से या एडोलेसेंट से। ठीक है, तो बारीकी से अगर समझो तो डेवलपमेंट आपने पढ़ रखा होगा तो बर्थ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि पेट के अंदर भी तो बच्चा डेवलप हो रहा है ना। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो डेवलपमेंट को कुछ भी समझ सकता है कि बच्चा एडल्टहुड में कब आता है, एडोलेसेंट में कब आता है, तो वो इस पर टिक्का मार के आ सकता है। ठीक है, तो वो गलत है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल है नेचर में या इंटरनल है नेचर में, या बोथ है या नन ऑफ द अबव है। तो जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल है नेचर में। ठीक है, उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस है वो आ सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हैं जो इसमें कवर होते हैं। इसके अगले पार्ट में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बाय।